दूसरा सवाल ये है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी वहीं पे कहते हैं क्या राम मंदिर से भूखों को खाना मिलेगा क्या? इन सब विपक्षी दलों की मति मारी गई है, इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। भगवान श्री राम की कृपा से वो नित्य पाताल की ओर जाते जा रहे हैं और पूरा विपक्ष हताशा और निराशा से भरा दिखाई दे रहा है। इन मूर्खों के ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। अब एक ही बात कहना चाहता हूं, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, इसलिए ऐसे तमाम लोग विरोध करते रहेंगे। तमाम सबके अपने अपने मानने का तरीका है, लेकिन आराध्य भगवान हर हिंदुस्तानी के लिए भगवान राम की जय जयकार होनी चाहिए। हर हिंदुस्तानी के लिए आराध्य है वो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। जैसा कि 22 जनवरी को श्री राम भगवान यानी कि हिंदू धर्म के सनातनी भाइयों के लिए जो आराध्य कहे जाते हैं, हर सनातनी हर हिंदू श्री राम को अपना आदर्श मानता है। तो आखिर 22 जनवरी को वो घड़ी आ भी गई है जब प्रभु श्री राम तंबू छोड़कर मंदिर में होंगे। तो 22 जनवरी को कैसा रहेगा, सवाल जो हमारे होंगे अयोध्या राम मंदिर से होंगे और हमारे साथ तमाम जनता है और तमाम लोग हैं। तो हम बात करेंगे। भाई साहब, सबसे पहले तो क्या नाम होगा? पुष्पेंद्र केशरवानी, अध्यक्ष व्यापार मंडल से राथू। सवाल नंबर 1 यही होगा कि कितनी खुशी है। अब ये शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। नहीं करिए, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपार खुशी है। मुझे लगता है जीवन काल का जब से हम लोगों ने होश संभाला है, हमको इतनी अपार खुशी कभी नहीं मिली जितनी आज मन में हृदय में अपार उत्साह है। क्योंकि एक एक राम भक्त जिस तरह से उत्सव मना रहा है, उसको देखकर खुशियां हजार होती जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि 22 जनवरी को एक सनातन धर्म के लोगों में केवल एक ही मनोकामना थी कि राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, आखिर वो राम मंदिर का अब शुभ घड़ी भी आ गई है। 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं विरोधी लोग भी तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, जैसा कि कह रहे हैं डिप्टी सीएम वहाँ के बिहार के तेजस्वी यादव कि राम मंदिर से क्या भूखों को खाना मिलेगा क्या? मैं अब एक ही बात कहना चाहता हूं, जो राम का नहीं वो किसी के काम का नहीं, इसलिए ऐसे तमाम लोग विरोध करते रहेंगे। तमाम सबके अपने अपने मानने का तरीका है, लेकिन आराध्य भगवान हर हिंदुस्तानी के लिए भगवान राम की जय जयकार होनी चाहिए। हर हिंदुस्तानी के लिए आराध्य है वो, और ऐसे टीका टिप्पणी चलती रहेगी। इन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, ये समाज के लिए दूषित है और समाज को इनको समय आने पर सबक सिखाना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को ठीक है। पवन जी, अभी भी एक सवाल ये होगा कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी को, तो आप ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? यह श्रेय पहले तो उन करोड़ों देशभक्तों का है और राम भक्तों का है, और उन लाखों राम भक्तों ने जिन्होंने सीने में गोलियां खाई हैं। विशेषकर मैं तो याद करूंगा आज के आपके इस बात पे आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी को, जो अपने एक प्रधानी का चुनाव जीत जाता है अगर कोई, तो अपनी सीट छोड़ना पसंद नहीं करता। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद त्याग दिया था, भगवान राम के लिए उन्होंने बलिदान किया था सबसे पहला। तो मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ, उसका श्रेय मैं उनको देता हूँ। और दूसरा श्रेय में जाता है यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके कुशल नेतृत्व में हम लोग 70 वर्ष से, जैसा कि हम लोग को पता है, आज़ादी तो मिली लेकिन असली आज़ादी आज मिली है। वहीं पे प्रशांत जी पवन जी जैसे कि वो कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा, उनका साफ साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए, किसी शंकराचार्य को करना चाहिए। नहीं, वो प्रधानमंत्री, वो एक प्रधानमंत्री है, ना कि कोई व्यक्ति उद्घाटन कर रहा है। देश के सर्वोच्च पद में वो बैठे हुए हैं और हम सबके लिए गौरव की बात है और हर हिंदुस्तानी के गौरव की बात है। दूसरे प्रधानमंत्री होते तो शायद इस चीज़ से बचते कि तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी हिंदू है और हिंदुत्व की जयकार करते हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री है, ना कि वो नरेंद्र मोदी नाम के कोई व्यक्ति हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री वहाँ का उद्घाटन कर रहा है। ये उनके लिए, अब किसी पार्टी के लिए तो पीड़ादायी बात हो सकती है क्योंकि उनको ये शुभ अवसर नहीं मिला है और देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए हर देशवासियों को इसके लिए गर्व होना चाहिए। कहीं ना कहीं पवन जी विरोधियों के छाती में सांप लौट रहे हैं, ये बात तो आपने देखा, और तमाम के व्यंगों के बाहर छोड़े जा रहे हैं। वहीं पे सनातन धर्म लगातार एक अद्भुत, उसके अंदर जो अविश्वसनीय खुशी देखने को मिल रही है। आप भारत के सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो विपक्षी और जो जिनके हृदय में सांप लौट रहा है, वो 70 साल से मैं ये सुन रहा हूँ और देख भी पा रहा हूँ, तो लगभग 35 वर्ष मेरी आयु है कि फूट डालो राज करो की जो राजनीति चल रही थी। हमारे 80% हिंदू
जहाँ जिस हिंदुस्तान में 80% हिंदू रहता हो वहाँ फूट डालो राज करो की राजनीति चल रही थी। आज राम मंदिर बनने से, राम मंदिर का यह फैसला आने से पूरा हिंदू एकजुट है, इसलिए सांप लोटन लाजमी है। ऐसा हाँ। तो अगर बात की जाए 22 जनवरी को आपके नगर पंचायत के, यानी कि हम बात करेंगे कि ये शरीर आपकी व्यापार मंडल अध्यक्ष सिरातू हैं, ये जहां भी मौजूद रहेगी, आप अपने स्तर से राम मंदिर के लिए क्या करेंगे? मतलब अपने नगर में जहां भी आप रहेंगे, मैं केवल सिरातू की बात नहीं करता, मैं भारत के उस कोने में रहेंगे तो आपके तरफ से क्या होगा? मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष बाद में हूँ, पहले मैं राम भक्त हूँ। राम भक्त के नाते मेरे शरीर में एक एक रक्त भगवान राम के आशय से मिला है। मुझे लगता है भगवान राम के लिए जो भी समर्पण होगा मैं सबसे अग्रणी भूमिका में जाके करूंगा, और उत्सव मेरे घर में ना बने, मेरे पूरे मोहल्ले में बने, इस चीज की चिंता मेरे साथ साथ मैं सबसे निवेदन इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी अगर उस दिन उत्सव मनाने के मन में ठान रखा है लेकिन वो धन का अभाव है, उत्सव नहीं मना पा रहा है, तो पूरे मोहल्ले और पूरे परिवार में उत्सव मने, इसकी चिंता हर राम भक्त को करनी चाहिए। मैं पहले राम भक्त, बाद में व्यापार मंडल का अध्यक्ष। तो आपने देखा कि हमारे साथ पवन केसरवानी जी मौजूद थे, इनके कार्य देख लीजिए जरा, कैमरामैन साहब फोकस करके दिखाइए, बिल्कुल देख लीजिए ये तमाम जो जन सैलाब, और आप देख रहे हैं कि नाश्ते पानी की व्यवस्था हमारे नगर के लोगों में एक अलग दृढ़ संकल्प जगाने वाले कोई और नहीं, पवन केसरवानी जी थे। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत केसरवानी जी। आज हमारे कुछ तीखे सवाल होंगे, इनसे जवाब इनके होंगे और जो भी होगा वो आपके सामने है। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका बेबाक न्यूज़ में। धन्यवाद धन्यवाद कपिल जी। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, कितनी खुशी है? यह कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद यह अवसर हम सब की पीढ़ी को प्राप्त हुआ है। ये भगवान की अनुकम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि कई पीढ़ियों के बलिदान के बाद यह अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। इस खुशी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा सवाल यह है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी वहीं पे कहते हैं कि राम मंदिर से भूखों को खाना मिलेगा क्या? इन सब विपक्षी दलों की मति मारी गई है, इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया है। भगवान श्री राम की कृपा से वो नित्य पाताल की ओर जाते जा रहे हैं और पूरा विपक्ष हताशा और निराशा से भरा दिखाई दे रहा है। इन मूर्खों के ऊपर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। एक तरफ से अभी भी कुछ तथाकथित लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, उनकी भावनाओं को भी समझिए, मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। हिंदू धर्म जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, भारत 10,000 सालों तक विश्व का गुरु रहा है, कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। यह भारत की परंपरा है। हम सभी धर्मों को सत्य मानते हैं, लेकिन हमारे मूल्यों पर अगर आघात होगा तो हम राम मंदिर ही नहीं, अगर इस प्रकार का हमला किया जाएगा तो हम सब अपने प्राणों की आहुति देकर के उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन हिंदू धर्म किसी के प्रतिस्पर्धा में काम नहीं करता है। हिंदू जो दुनिया के सभी धर्मों की इज्जत करता है, लेकिन हमको छेड़ा न जाए, अगर हमको छेड़ा जाएगा तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत जी, अगर बात की जाए तो भारत का हर एक सनातनी, यानी कि बच्चा बच्चा राम का मातृभूमि का काम का ये कहा भी जाता है, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मंदिर बन भी रही है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान आप किसका मानते हैं? ये संपूर्ण हिंदू समाज का योगदान है और हिंदू समाज एक बार उठ खड़ा हुआ है। आज पूरे भारत की स्थिति बदल रही है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक। आज पूरा भारत राममय हो गया है। भगवान राम को अपना आदर्श मान के पूरे भारत में आप देखिए, आज पूरे भारत विकास की ओर अग्रसर हो गया है और आगे 25 ये राम मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, ये भव्य भारत का निर्माण हो रहा है, ये भारत के गाँव का निर्माण हो रहा है, भारत के युवाओं का निर्माण हो रहा है, भारत की बहनों का निर्माण हो रहा है। भगवान केवल हमारे आस्था के प्रतीक नहीं है, भगवान राम हमारी मर्यादा के प्रतीक है। भगवान राम पुरुषोत्तम है, भगवान राम हमारे प्राणों में बसते हैं। वो पूरे भव्य भारत का मंदिर निर्माण हो रहा है। यह मंदिर पूरी दुनिया को संदेश देने जा रहा है। जैसा कि प्रशांत जी 22 जनवरी को मोदी जी के कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, वहीं पे कुछ नेता, विपक्ष दल के नेता ऐसा भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए या किसी शंकराचार्य को करना चाहिए। आप पुनः विपक्षी दलों की बात कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने पिछले 9 सालों से मोदी सरकार की किसी एक योजना का नाम बताइए जिसकी उन्होंने प्रशंसा की हो, और विपक्षी दलों को जवाब भारत की जनता बार बार हर चुनावों में दे रही है। आज पूरा भारत बदल रहा है। आज गांव-गांव में विकास की जो धारा पहुंची है, वो गांव सबूत दे रहे हैं, भारत का हर व्यक्ति सबूत दे रहा है। विपक्षी दल धीरे धीरे अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं। विपक्षी दल राम का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को समाप्त करने की
अपने आप को समाप्त करने के लिए वो अपना खुद का पतन का निर्माण का बीज बो रहे हैं। सवाल ये भी होगा कि 22 जनवरी को नगर पंचायत सिराथू की बात करें तो क्या आप लोगों ने सोच रखा है? नगर पंचायत सिराथू अयोध्या बनेगी और सिराथू के अंदर जितने भी मंदिर हैं वो राम मंदिर बनेगा। हर मंदिर को सजाया जाएगा, हर घर में दीपावली मनाया जाएगा, पटाखे फोड़े जाएंगे, खुशियां मनाई जाएंगी, मिठाई बांटे जाएंगे और भगवान राम को केवल मंदिर में नहीं, हम लोग अपने प्राणों में बसा करके उनके आदर्शों में चलने का प्राण प्रतिज्ञा करेंगे। प्रशांत जी, आखिरी सवाल ये होगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप भारत के सनातनी लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत के सनातनी सनातन धर्म को समझे और जो एकता उन्होंने पिछले 9-10 सालों में दिखाई है उस एकता को बरकरार रखेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे मन में चाह है वो हम सबको देखने को मिल रही है और वो दृढ़ विश्वास धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यह धर्म भारत का प्राण है। जैसे जैसे धर्म बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विकास की गंगा बढ़ती जाएगी, अपराध घटते जाएंगे, विकास की डोर गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचती जाएगी, भारत खुशहाल होगा। यही हम संदेश देना चाहेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच में प्रशांत केसरवानी जी मौजूद थे और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।